नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सीपी जोशी की आज ताजपोशी होने वाली है। भव्य तैयारियां से लेकर बीजेपी कार्यालय में, जहां से तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर कार्यालय के ठीक बाहर से, मुख्यालय के ठीक बाहर से ये तस्वीर, जहां पर मंच तैयार है और जैसे ही सीपी जोशी की ताजपोशी होगी उसके बाद ठीक संबोधन होगा सीपी जोशी का। कार्यकर्ताओं में इसे लेकर भी जबरदस्त उत्साह है। किस तरीके से वो कार्यकर्ताओं में मैसेज देंगे, जीत का बिगुल बजाते हुए यहां पर सीपी जोशी देखे जाएंगे। और दूसरी तस्वीर पूजा पाठ के दौरान की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है। ऑफिस की ये तस्वीर है। ताजपोशी के बाद सीपी जोशी यहीं पर बैठेंगे और यहीं से आगे की रणनीति को तैयार करेंगे। तो सुबह से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जब से काफिला उनका दिल्ली से निकला हुआ है, सड़क मार्ग के जरिए जगह जगह पर भव्य तरीके से सीपी जोशी का स्वागत किया गया है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वसुंधरा राजे भी इस कार्यक्रम में जुड़ी, क्योंकि यहां पर वो पहुंच नहीं पाई थी। लेकिन कई बीजेपी के दिग्गज नेता हैं जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष यहां पर इस वक्त सतीश पूनिया भी मौजूद हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं, कैलाश चंद्र मेघवाल मौजूद हैं और इसके साथ ही बीजेपी के कई बड़े और दिग्गज नेता यहां पर इस वक्त मौजूद हैं। कुछ ही समय का वक्त रह गया है, थोड़ी ही देर में सीपी जोशी की ताजपोशी होगी। तो चुनावी साल है, ऐसे में सीपी जोशी की अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि वक्त बेहद कम बचा है। ऐसे में किस तरीके से वो खुद को प्रूव करेंगे। और एक बड़ा चैलेंज जिसे लगातार लेकर हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि सीपी जोशी के सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बीजेपी के सभी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को एकजुट कैसे किया जाए, क्योंकि बीजेपी कई धड़ों में बटी हुई है। ऐसे में सबसे पहले उन्हें यही काम करना होगा कि सभी को एक साथ लेकर चलना होगा और चुनाव से पहले गुटबाजी से निपटने के लिए एक मंच पर लाना बेहद जरूरी है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट रखना सीपी जोशी के सामने इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि बीजेपी इसे लेकर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, ये कह चुकी है। ऐसे में सीपी जोशी को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। बीजेपी प्रत्याशियों को मोदी के नाम पर काफी वोट मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि चुनौती बड़ी है और सभी नेताओं को एक साथ लेकर चलना है, ऐसे में क्या रणनीति सीपी जोशी की ओर से होती है ये देखना बेहद अहम होगा। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं किस तरीके से भव्य स्वागत सीपी जोशी का किया गया। इसकी तस्वीरें जब काफिला उनका निकला सड़कों पर, इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर मौजूद रहे। बाबूलाल सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त मौजूद है और वहां से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। बाबूलाल, क्या अपडेट आपके पास? जी, इस वक्त शपथ ग्रहण के लिए सीपी जोशी पार्टी कार्यालय के भीतर हैं और बाहर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उनका इंतजार करते हुए, और क्योंकि बीजेपी को इस साल चुनाव मैदान में जाना है, इसलिए बहुत बड़ा बदलाव पार्टी ने किया सीपी जोशी के रूप में। पार्टी किसी भी नेता को सीएम का कैंडिडेट घोषित नहीं करेगी, पार्टी सीएम फेस अनाउंस नहीं करेगी। माना यही जा रहा है कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि किसी चेहरे को आगे किया गया तो फिर पार्टी में अंतर्कलह और बढ़ जाएगी, इनफाइटिंग होगी, उसका नुकसान पार्टी को होगा। लिहाजा पिछले 2, 2.5, 3 साल से जितने भी बड़े नेता राजस्थान के दौरे पर आए, चाहे अमित शाह हो चाहे जेपी नड्डा हो, इन सब ने एक ही बात कही है कि हमारे लिए सिर्फ कमल का फूल ही हमारा फेस है और हम किसी भी नेता के को आगे करे चुनाव नहीं लड़ेंगे। कलेक्टिव लीडरशिप में, यानी कि सामूहिक नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी और उसी कड़ी में सीपी सिर्फ अध्यक्ष होंगे, चेहरा मोदी का आगे होगा और उसी के आधार पर वोट मांगे जाएंगे। केंद्र की सरकार की जो एक से बढ़कर एक योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा किस तरह आपका जीवन बदला है पिछले 9-10 साल में। तो ये जो चीजें हैं आने वाले दिनों में आपको और ज्यादा अग्रेसिव मोड पे ले जाते हुए सीपी जोशी दिखाई पड़ेंगे, जब वो केंद्र की योजनाओं को जनता के बीच में प्रचार करने के लिए बड़ी बड़ी बैठकों का आयोजन करेंगे। जो बेनिफिशरीज है, जो लाभार्थी वर्ग है, उसको भी वो साधेंगे। किसानों से जुड़ी हुई, चाहे किसान सम्मान योजना हो, चाहे लाडली बेटियों के लिए जो योजनाएं हैं वो हों, चाहे जनधन के खाते हों, चाहे जरूरतमंद
जो युवा हैं उनको मुद्रा का लोन हो, जितनी भी स्कीम्स हैं जिसने देश और प्रदेश के युवाओं का जीवन बदला है, उनको और ज्यादा आक्रामक और धारदार तरीके से बीजेपी जनता के बीच में लेकर जाएगी और बताएगी कि देखिए देश में किस तरह से बदलाव आया। 10 साल पहले देश कहाँ था और आज भारत कहाँ पर खड़ा हुआ है। तो वो जो चीजें हैं वो कुछ ज्यादा होती हुई दिखेंगी, क्योंकि सीपी जोशी सांसद है और उनको पता है कि पीएम मोदी को क्या पसंद है। हाँ। और किस तरह से आज पार्टी के आलाकमान तक अपना किया हुआ काम पहुंचाना है। तो वो जो मैसेज की डिलीवरी होगी वो कुछ ज्यादा तेज तर्रार अंदाज में होगी और दिल्ली ने जो उन पर भरोसा जताया है तो उसको वो धरातल को उतारने की कोशिश करेंगे। इनको पता है कि पीएम मोदी किस तरह का काम पसंद करते हैं, किस तरह की वर्किंग स्टाइल इनकी होनी चाहिए, जेपी नड्डा किन किन चीजों को बारीकी से देखते हैं। तो वो जो चीजें हैं वो अब ये उतारेंगे धरातल पर और ये बताएंगे कि देखिए आपने मेरे पे भरोसा किया तो मैंने पार्टी ने जो सोचा था वो करके दिखाया। इस वक्त हम तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जब सीपी जोशी इस वक्त मुख्यालय के अंदर मौजूद है और पूजा पाठ का दौर खत्म हो चुका है। अब बढ़ते हुए सीपी जोशी आगे और यहाँ पर पदभार ग्रहण करेंगे मुख्यालय के अंदर से। ये ऑफिस सीपी जोशी का जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। मंगलम गरुडाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय ये लो महेश जी यार कुछ नहीं कर रहा सर, क्या कर रहा हूँ मैं। गणपति जी और दुर्गा माता का मन में प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं स्तुत्रं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं नवमं भारतचन्द्रं च दशमं विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ मनोजवं वल्लवेगां जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं महात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ वाणीरणगर्भाभ्यां नमः, श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, महेश्वराभ्यां नमः, शशिपुराराभ्यां नमः, अपने इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवीभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सिद्धि गुरुसेवाय श्रीमन्नाधिपते नमः। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति मित्रं समूहं शुक्लपक्षे मासनामासमये उन्नतमासे समये चैत्रमासे शुक्लपक्षे षष्ठीचन्द्रवासरे दोहिनी नक्षत्रे सर्वसिद्धिर्गे वृषभराशिचन्द्रे ब्रह्मशिष्टनामोत्पन्नः चन्द्रप्रकाशर्माहम् आत्मनः सुखे सम्पत्ति
यथाशक्ति भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष पदभार ग्रहण निमित्तं यथाशक्ति यथानिमित्तं विद्वद्रव्ये गणेश अंबिका श्री हनुमत पूजनम करिष्ये। तो आप पंडित जी मान गए, आपने बहुत अच्छी पूजा करा। इशारा कर रहे हैं, समझो संचितम गणेश जी का नाम लेके माता जी नाम लेके गणपति माता जी का आरती कर दी। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ का दौर जारी है। सीपी जोशी को आप देख पा रहे हैं, उनके ठीक बगल में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी बैठे हुए हैं। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु सदे भूमि स्तोवदस्य गुरु सर्वे ग्रहांति करा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णुवे नमः। विष्णु भगवान को प्रणाम करिए। ओम रुद्राय नमः, महालक्ष्मी नमः, सरस्वती नमः। हाथ जोड़ के सूर्य जी का ध्यान कर लीजिए। वंदे तुलसी करे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पेर भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोर्थवे स्वानरे दंते त्वकृत सुंदरांबरधरे त्रैलोक्य सारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्त वृत्तिमचलम् मन्नेस्तु किं कर्मभिः। हनुमान जी का सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पम जितेन्द्रियम्बोधिमतां वातात्मजं नरयोद्यमोह्यं श्रीरामदूतां शरणं प्रपद्ये। ओम वक्रतुंड सर्वकार्येषु सर्वदा। पीछे ध्यान रखना, बिल्कुल पीछे बिल्कुल ध्यान रखना। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सीपी जोशी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष अपनी कुर्सी पर बैठते हुए आज से वे अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं। आज से वे रणनीति तैयार करेंगे बीजेपी के लिए, किस तरीके से बीजेपी को जीत दिलाया जाए आगामी चुनाव में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर बीजेपी मुख्यालय से इस वक्त आप देख पा रहे हैं सीपी जोशी का ये ऑफिस, और वहां पर पदभार ग्रहण करते हुए सीपी जोशी। सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से लगातार दूसरी बार लोकसभा के सांसद चुने गए हैं और अब उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई है। एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है क्योंकि चुनाव भी बेहद नजदीक है।
तो आपको बता दें 2014 में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास को उन्होंने चुनाव में हराया था और उसके बाद 2019 में भी सीपी जोशी सांसद चुने गए हैं और इससे पहले सांसद सीपी जोशी भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो बीजेपी के सभी धड़ों के नेताओं से उनके अच्छे संबंध हैं और कुछ ऐसा ही आज देखने को भी मिला जब उनका काफिला सड़कों पर निकला। उस दौरान आपने देखा किस तरीके से समर्थन सीपी जोशी को मिला, कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। और ये इस वक्त की सीधी तस्वीर बीजेपी मुख्यालय से आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीपी जोशी ने अपना पदभार ग्रहण किया है और आज से सारी जिम्मेदारियां उन्हें सौंप दी गई हैं, रणनीति बनाने से लेकर लोगों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक साथ एकजुट लेकर चलने तक की। सीपी जोशी एक ऐसे सांसद जिन्हें अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बताया जाता है कि सभी दलों के नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ ही बीजेपी के जो अन्य धड़ के नेता हैं उनसे भी उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं और यही वजह है कि सीपी जोशी के पदभार ग्रहण समारोह में सभी दलों के नेताओं वहां पर पहुंचे और बड़ी संख्या में जो नेता थे उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया। जगह जगह पर भव्य तरीके से उनके स्वागत के लिए जो कार्यकर्ता थे वो मौजूद रहे। अलग अलग तरीके से उन्हें ग्रीटिंग्स दी गई, विशेष दिए गए। आगामी रणनीति किस तरीके से बनाया जाए इसे लेकर अब लोगों की नजरें हैं सीपी जोशी पर। तो पार्टी हाईकमान ने सतीश पूनिया को हटाकर सीपी जोशी को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बना दिया है। आज उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है और इसके बाद इस कुर्सी पर सीपी जोशी नजर आएंगे। तो पार्टी हाईकमान की इस कवायद को ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के तौर पर देखा जा रहा है और दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश भाजपा के अब तक 15 अध्यक्ष रहे हैं जिनमें से 7 ब्राह्मण अध्यक्ष रहे हैं। हरिशंकर भापड़ा भी इसमें शामिल हैं, भंवरलाल शर्मा, ललित किशोर चतुर्वेदी, महेश शर्मा, रघुवीर कौशल और अरुण चतुर्वेदी प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन ये जो 7 ब्राह्मण अध्यक्ष रहे उनमें सबसे यंगेस्ट सीपी जोशी को बताया जा रहा है और इसे एक साफ तौर पर मैसेज के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि इस बार युवाओं पर फोकस रखा गया है, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जगह बीजेपी पार्टी में दी जा रही है। बड़े बड़े पद बीजेपी पार्टी में युवाओं को सौंपे जा रहे हैं। तो आज हजारों की तादाद में समर्थक जयपुर पहुंचे और किस तरीके से उनका स्वागत किया गया इसकी भी लगातार आपको हमने तस्वीरें दिखाई और इस वक्त ये सीधी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से जहां पर सीपी जोशी की ताजपोशी हुई है और ठीक इसके बाद अब वे सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बड़ी तादाद में वहां पर भी जो उनके समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इंतजार करते हुए सीपी जोशी का नजर आ रहे हैं। हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन इसके बावजूद भी उत्साह कहीं से कम नहीं है। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस वक्त मुख्यालय के बाहर लगातार मौजूद हैं। कई घंटों से सीपी जोशी का इंतजार कर रहे हैं कि वहां पर वे पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। तो मिठाई खिलाते हुए यहां पर आप देख पा रहे हैं दूसरी तस्वीर में सीपी जोशी सतीश पूनिया को यहां पर मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और बधाई देने का सिलसिला अब जारी है क्योंकि पदभार सीपी जोशी ने ग्रहण कर लिया है और अब एक एक कर बीजेपी के दिग्गज नेता यहां पर पहुंच रहे हैं और सीपी जोशी को मुंह मीठा कराते हुए बधाई दे रहे हैं। तो सांसद सीपी जोशी आज सुबह 7 बजे से दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। सड़क मार्ग से वो जयपुर पहुंचे हुए हैं और शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद बहरोड और फिर कोटपुतली में भी उनका स्वागत हुआ। लगातार हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। शक्ति प्रदर्शन किया गया बीजेपी की ओर से और साफ मैसेज कांग्रेस को देने की कोशिश की, चाहे जो भी हो जाए बीजेपी कार्यकर्ता एकजुट है और जब बात जीत की होगी, जब बात इलेक्शंस की होगी तो बीजेपी कार्यकर्ता एक साथ अपनी शक्ति को प्रदर्शित करते हुए नजर आएंगे। तो शहर भर में दर्जन स्थानों पर उनका स्वागत हुआ। कई जगह पर
बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे और ये सिलसिला चलता रहा। अब सीपी जोशी ने पदभार ग्रहण कर लिया है, इसके बाद वे सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी मुख्यालय से ये तीनों तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर मंच से, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको होली और दिवाली जैसा माहौल एक साथ नजर आएगा और तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई उत्साह वहां पर मानो कोई त्योहार हो, इस तरीके से वहां पर भीड़ देखने को मिल रही है। और कुछ ही समय में सीपी जोशी यहां पर पहुंचेंगे। कई बड़े और दिग्गज नेता बीजेपी के इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर, ये सीट पर बैठते हुए सीपी जोशी पदभार ग्रहण करते हुए यहां पर देखे जा सकते हैं। सतीश पूनिया इस वक्त उनके साथ मौजूद रहे। और तीसरी तस्वीर जो देख पा रहे हैं, सतीश पूनिया और सीपी जोशी एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए और यहाँ पर सतीश पूनिया सीपी जोशी को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले सतीश पूनिया बयान भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वे बेहद खुश हैं इस फैसले से और सीपी जोशी पर उन्होंने भरोसा भी जताया। हालांकि भरोसा पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेताओं को है और यही वजह है कि सभी उनके इस ताजपोशी से बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसी साल चुनाव भी होने वाले हैं और चुनावी साल में ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेला है ब्राह्मण समाज की वोट साधने को लेकर। इसे एक बड़ा दाव बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि चाहे कितने भी मोहरे बदल ले, उन्हें जीत नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक साफ कॉन्फिडेंस इस वक्त बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके चेहरे पर देखने को मिल रहा है। सीपी जोशी को लेकर सभी बेहद कॉन्फिडेंस में है कि सीपी जोशी कहीं ना कहीं से, क्योंकि एक बेहद अच्छा रणनीतिकार के तौर पर उन्हें देखा जाता है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सीपी जोशी पार्टी को जीत जरूर दिलाएंगे। आप बैठ गए, आपने भी व्यवस्था की थी, पहले उनको ही बैठाएंगे, चिंता मत करिए। आप कर रहे थे जब कुछ नहीं था, ये कर रहे हैं तो आप बताइए। आप भी तो यहाँ यही तो लगता है आदमी को, जब मैं करता हूँ तो ठीक है, दूसरा कर रहा है तो गलत है। बैठाएंगे उनको भी, आने दो उनको, बैठ जाइए। तो छठे ब्राह्मण प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी हैं, जिन्होंने आज अपने पदभार को ग्रहण किया है। पूर्व में भी कई ब्राह्मण नेता रहे और इसमें बताया जा रहा है कि सबसे यंग जो प्रदेशाध्यक्ष ब्राह्मण समाज से चुने गए हैं वो सीपी जोशी हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो सीपी जोशी अब तक के सबसे युवा प्रदेशाध्यक्ष हैं और लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। इससे पहले वे जिला परिषद सदस्य और प्रधान भी रह चुके हैं। तो कई जिम्मेदारियां निभाने के बाद आज सीपी जोशी यहां पर पहुंचे हैं। बाबूलाल सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, पदभार ग्रहण कर लिया है सीपी जोशी ने और अगर बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए बाबूलाल, तो फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, चाहे बात सीपी जोशी की करें या फिर कार्यकर्ताओं की। मेरी आवाज मिल पा रही है बाबूलाल आपको? जी बिल्कुल। पदभार ग्रहण करने के बाद वो मंच की तरफ बढ़ेंगे, निकल रहे हैं पार्टी कार्यालय से मंच की तरफ आते हुए। बहुत ही जोश है पार्टी के कार्यकर्ताओं में और सब लोग जो हैं उनकी एक झलक पाना चाहते हैं यहाँ पर। और बिल्कुल एक झलक पाने को बेताब कार्यकर्ता यहाँ पर। और देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं और सीपी जोशी भी यहाँ पर कुछ ही समय में पहुंचेंगे, जिनका घंटों से इंतजार करते हुए कार्यकर्ता यहाँ पर। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है बाबूलाल, आप लगातार ये बता भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्साह कम नहीं है कार्यकर्ताओं में। बाकी को बताने दो। सतीश पूनिया ने पहले अभिवादन स्वीकार किया और अब आप देख रहे हैं कि सीपी जोशी मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और वो मंच पर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में सीपी जोशी को। कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साहित है और उनको मंच तक बुलाया जा रहा है। ये जोश कुछ ज्यादा ही है।
बीजेपी जैसी पार्टी में जो कि बड़ी संगठित पार्टी है, कार्यकर्ता बिल्कुल क्या कर रहे हो? रास्ता बनाइए। तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं बाबूलाल, जोश तो दिख ही रहा है कार्यकर्ताओं में और भीड़ इतनी ज्यादा है वहां पर कि पांव रखने तक का जगह वहां पर नहीं दिख रहा है। और जगह बनाने की अपील यहां पर करते हुए आगे बढ़ते हुए सीपी जोशी यहां पर, और मंच पर कुछ ही समय में सीपी जोशी पहुंचेंगे और उसके बाद संबोधन। कोशिश की जाएगी कि और भी ज्यादा कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जाए। और जिस तरीके से आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, वहां पर स्वागत किया गया, उसके बाद सीपी जोशी का जो कॉन्फिडेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। बाबूलाल, जिम्मेदारी बड़ी, जिस तरह का प्यार मोहब्बत और जिस तरह का स्वागत उनका किया गया, तो उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा उम्मीदें पाली हैं नए अध्यक्ष से कि ये चुनावी साल में अशोक गहलोत की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का इनमें मादा है, लिहाजा उन बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं पार्टी को, इसलिए कुछ ज्यादा ही जोश यहाँ पर नौजवानों में दिखाई पड़ता हुआ। और नौजवानों की तादाद काफी ज्यादा है, कोई 70-80 तो नौजवान युवा हैं जिनकी उम्र यहाँ पे 40-45 से ऊपर नहीं होगी। तो नौजवानों को लगता है कि आने वाले दिनों में न केवल सीपी पार्टी के लिए सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा टिकट युवाओं को देंगे। जिस पार्टी का युवा अध्यक्ष होता है तो उस पार्टी के कार्यकर्ता यही उम्मीद करते हैं कि हमें जो है मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का, हमारे को संगठन में ज्यादा जगह मिलेगी। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि नौजवान यहाँ पर ज्यादा तादाद में जुटे हैं, क्योंकि अभी बीजेपी के आला कमान की यही कोशिश है कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। और सबसे पहले वो वहाँ पर संतों का स्वागत अभी कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। ठीक है, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, और संत समाज सुबह से उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर मौजूद था। यहाँ आसपास की जितने भी प्रदेश की जो जो बड़े संत हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। सीपी की बड़ी आस्था है, बड़ी धार्मिक धर्म और कर्म में बड़ी आस्था रही है, और इस वजह से वो जितने भी संत आए हैं उनका वो आशीर्वाद ले रहे हैं इस वक्त यहाँ पर। और उसके बाद वो मंच की तरफ जाएंगे। मंच पर अरुण सिंह पहुंच गए जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं। तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिख रहे हैं, कैलाश चौधरी भी दिख रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी भी यहाँ पर हैं, और जयपुर की महापौर है वो भी सौम्या गुर्जर यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रही हैं। अलका गुर्जर जो कि राष्ट्रीय मंत्री हैं पार्टी की, वो भी मंच पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो संतों का सम्मान किया गया सीपी जोशी की ओर से। आशीर्वाद की दरकार भी है उनको, क्योंकि पार्टी ने बहुत कुछ देखा है, भविष्य का नेता ढूंढा है जो कम से कम पार्टी के लिए 15-20 साल तक भाग दौड़ करते हुए पार्टी को मंजिलों पर पहुंचाता रहे, पार्टी को ग्रास रूट पर और मजबूत करे। बीजेपी पहली पार्टी है राजस्थान में जिसका 52,000 में से 50,000 बूथों पर सीधा कनेक्शन है। हर बूथ पर 21 सदस्यों की उनके पास में टीम है। किसी भी इलाके में जाए आप नाम पुकारे 21 आदमी चले आएंगे। तो बीजेपी हर 60 मतदाताओं पर एक अपना ऑब्जर्वर रखती है, जिसको कि पन्ना प्रमुख कहते हैं। वो शख्स जो है 60 मतदाताओं पर निरंतर 500 साल जो है वो चुनाव तक ही नहीं, चुनाव के बाद भी पूरा संपर्क बनाए रखता है। पार्टी के शक्ति के केंद्र होते हैं, पार्टी की इकाइयां होती हैं, पार्टी जन संपर्क को बहुत ज्यादा तवज्जो देती है और चुनाव लड़ने के बाद में मतदाताओं को भूलती नहीं है। कुछ ही समय का वक्त रह गया है जब सीपी जोशी यहाँ पर संबोधन करेंगे। कार्यकर्ताओं में इसे भी लेकर बेहद उत्साह है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद है। आप नजर बनाए रखिएगा। बाबूलाल आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।